व्यक्तित्व जब मुहावरे और लोक किंवदंती के खांचे में चले जाते हैं तो उसके लिए हर शब्द, हर संबोधन छोटे हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों का दायरा व्यक्ति के व्यक्तित्व तक ही होता है। और जब व्यक्ति खुद कालखंड और परिस्थिति का प्रतीक बन जाता है तो फिर शब्दों का बौनापन होना स्वाभाविक है। भौतिक जीवन में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो पद और वैभव को ठोकर मारकर रचनात्मक बदलाव और मानवता की बेहतरी के लिए चल रहे कदम को मजबूती देने के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है हम सभी के परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का। एक ऐसा व्यक्तित्व जो सरलता और सहजता का प्राचीर जैसा है, जो शालीनता, सौम्यता और स्नेह का संगम सरीका है, जो उपलब्धियों से निर्लिप्त है, जो समर्पण और कर्तव्यों की समीधा बनकर खुशी खुशी स्वयं को जन कल्याण के लिए होम कर चुका है। आज उसी महापुरुष का जन्म दिवस है। आइए उस कहानी को जानें कि कैसे एक युवक देश दुनिया के राजपथ को छोड़ पगडंडियों पर चलने लगा, कैसे एक युवक मेडिकल की किताबों की जगह वेद पुराण की पांडुलिपियां बांचने लगा, कैसे एक MBBS MD मेडिसिन का छात्र अध्यात्म की गुत्थियां और रहस्य सुलझाने लगा, कैसे एक डॉक्टर विलायत की नौकरी छोड़ धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय सिद्धांत के शोध में खुद को समर्पित कर दिया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में विश्व के लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं स्थापित की। सन 1993 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद की शताब्दी के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के कार्य के परिणति के रूप में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के स्वरूप को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब को फरवरी 1992 में इंग्लैंड के संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सम्मान भी प्राप्त है। प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका अखंड ज्योति के संपादक के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विचार क्रांति के व्यक्तित्व परिष्कार के ऋषि प्रणीत सूत्रों को जन जन तक पहुंचाया है। सन 2002 में उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों को साकार करते हुए मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्वप्न देखा था 1964 में और अखंड ज्योति पत्रिका में उसके बारे में लिखा, हमारे सपनों का विश्वविद्यालय। परम पूज्य गुरुदेव के उस स्वप्न के शब्दशः जो स्वरूप को उन्होंने लिखा था उसी को हमने साकार करने का प्रयास किया है भारतीय संस्कृति के विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में। और इसके माध्यम से हर विश्वविद्यालय में संस्कार युक्त नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा पहुंचेगी, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा पहुंचेगी और घर घर में उस शिक्षा का संचार होगा जो विद्या से जुड़ी हुई है। एक शिक्षाविद के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सिडनी, ऑकलैंड आदि में विभिन्न विषयों पर अपने संबोधन दिए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, ओरेकल, रिलायंस, IMM, IIT, DRDO सहित अनेक प्रतिष्ठानों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने प्रतिपादनों से प्रबुद्ध वर्ग में न केवल अपना स्थान बनाया है वरन प्रबुद्ध वर्ग को अध्यात्म से जुड़ा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के निर्देश पर चिकित्सक की पारंपरिक पोशाक को छोड़कर भारतीय वेशभूषा धोती कुर्ता अपनाना और ऋषियों की यज्ञ परंपरा के लिए आजीवन प्रतिबद्ध हो जाना कुमारिल भट्ट के इतिहास को दोहराने जैसा था। मन, कर्म और वचन से वैसी ही तादात्म्यता, वैसी ही एकरूपता, ऋषि परंपरा को सहजने के लिए वैसा ही त्याग, तप और तितिक्षा इस महान व्यक्तित्व को और विराट बनाती है। परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर चलते हुए आज श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या स्वयं में एक प्रेरक शक्ति बन गए हैं।
आइए हम सब उनके जन्म दिवस पर उन्हें अनेकों अनेक शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।